भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य क्लब के अंदर। आज हम बताते हैं वर्षा ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए और कौन सी बीमारियां अक्सर बन जाती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। स्वाभाविक है वर्षा ऋतु के अंदर वायु बढ़ती है। पित्त पंगु कपंगु पंगु मलधात्वा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवतः। जिस तरह से आकाश के बादल जहाँ चाहते हैं, बादलों को वायु जहाँ चाहती है वहाँ ले जाकर के वर्षा करा देती है, उसी तरह से शरीर के रोगों को भी विकृत वायु जहाँ चाहती है, वात पित्त कफ इन तीनों को विकृत करके जहाँ चाहती है वहाँ का दोष पैदा कर देती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि वर्षा ऋतु में दमा और दर्द, दमा जिसको आप श्वास कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, और दर्द जो बॉडी के पेन बढ़ जाते हैं, अक्सर जिनको नहीं होता उनको भी दर्द बढ़ जाता है। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें अगर ऑलरेडी पहले से ही हमारे शरीर में दर्द है तो हमें तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कफत प्रकृति के व्यक्ति हैं, यानी आप मोटे हैं, चेहरा सफ़ेद है, आंखें सफ़ेद हैं, आलसी हैं, जम्हाइयाँ ज़्यादा आती हैं, तो इसमें हम कफत प्रकृति, और वहाँ अगर आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है तो वहाँ आप तिल का तेल प्रयोग कीजिए। पराठे के रूप में, सब्जी के रूप में, दाल के रूप में, या अगर आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, आपकी आंखें लाल हैं, शरीर पतला है, फिर आपको गठिया है, तो आप रोटी पर रख करके जैसे घी रखते हैं उस तरह से तिल के तेल का प्रयोग कीजिए। वैसे तैलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता, तेल कैंसर कारण बनाता है, हमें तेल नहीं खाना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा पतले दुबले हैं तो भी आप रोटी पर रख करके तिल के तेल का प्रयोग इस वर्षा ऋतु में कीजिए। सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से ज़्यादा लाभकारी आपको तिल का तेल है। जहाँ फोड़े फुंसी होते हैं तो वहाँ हमें सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में अक्सर आम आ जाते हैं जिनको वैसा ही खाने से, बगैर दूध के खाने से शरीर में फुंसियाँ हो जाती है, एलर्जी बन जाती है, तो वहाँ आप सरसों के तेल का रोटी पर लगा करके सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या छौंक के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इतना लगाइए कि जितना आपका छौंक भून जाए, उससे ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप व्यायाम करते हैं तो सरसों के तेल की मसाज कर सकते हैं। वैसे वर्षा ऋतु में हमें एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बूढ़े व्यक्ति हैं तो उनको अक्सर तेल की मालिश करके गर्म पानी से नहला देना चाहिए वर्षा ऋतु के अंदर। और आमतौर पर मैं देखता हूँ कि सब्जियाँ लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वर्षा ऋतु में पैदा होने वाली सब्जियों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में हमें अक्सर दालों का प्रयोग करना चाहिए। पहला कारण तो क्या होता है कि पानी की अधिकता के कारण उनमें कीट कीटाणु विषाणु ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, केमिकल्स का ज़्यादा प्रभाव आ जाता है। इसलिए ऐसे समय पर हमें दालों का प्रयोग करना चाहिए, और दालें भी खूब पानी की होनी चाहिए। और घी तो सर्वोत्तम है, हम घी का प्रयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में अगर आप स्वस्थ हैं तो घी बूरा या घी शक्कर का प्रयोग भोजन के साथ थोड़ा सा कर लीजिए, बाद में अपनी दाल का प्रयोग कीजिए। या दूध रोटी का प्रयोग कर सकते हैं, आम के साथ भी रोटी खा सकते हैं, और सलाद में आप आम का प्रयोग कर सकते हैं वर्षा ऋतु के अंदर, क्योंकि यह बल्य है, हृदय पुष्टिकर है और आपके अंगों को, आँखों को ताकत देता है। वैसे वर्षा ऋतु में हमें नंगे पैर नहीं रहना चाहिए, और बच्चों को अक्सर नंगे पैर नहीं रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को धरती पर न घूमने दिया जाए। अगर नंगे शरीर उस धरती पर घूमते हैं, फर्श पर घूमते हैं, तो उनको अक्सर मच्छर लड़ जाते हैं, और मच्छर से उनको बुखार भी बन सकता है और फुंसियाँ भी बन जाती है। अगर बच्चों को बुखार या फुंसी हो जाती है वर्षा ऋतु में, तो नीम का तेल नाभि में लगा करके नहला दीजिए। नहाते नहाते ही नाभि में नीम का तेल लगाकर हल्की मसाज कर दीजिए। बच्चों में इसमें अक्सर ठंड लग जाती है, खांसी भी हो जाती है, तो आप जायफल को और हर्ड को दोनों को रगड़ करके घोट करके पिला दीजिए। बच्चों में
अगर खांसी है तो अमरूद को भून करके खिला दीजिए बच्चों को, या रोज़ाना बादाम के साथ थोड़ी सी काली मिर्च मिला करके बच्चों को खिलाइए, या थोड़ा सा हलवा, चाहे वो आटे का हो चाहे सूजी का हलवा हो, उसमें अजवाइन डाल करके थोड़ी सी हल्दी डाल करके बच्चों को हलवा खिलाते रहिए। वर्षा ऋतु में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं बनेगी। गच्छा भी पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें और भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।